नमस्ते प्यारे बच्चों। जिन बच्चों को वार्षिक परीक्षा में सप्लीमेंट्री आई है कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं में, उनकी पुनः परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री की परीक्षा का टाइम टेबल राज्य शिक्षा केंद्र ने यह निर्देश जारी कर दिया है। इस निर्देश के तहत यहाँ देखिए, ये जो कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के निर्देश हैं, निर्देशों के बाद यहाँ देखें तो ये 5वीं का यहाँ पे टाइम टेबल है। ये 5वीं का टाइम टेबल दिखाएंगे आपको, और इसके बाद कक्षा 8वीं का भी जो जिन बच्चों को सप्लीमेंट्री आई है उनकी पुनः परीक्षा होना है, उन परीक्षाओं का टाइम टेबल देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र ने जो निर्देश जारी किए हैं उन निर्देशों में क्या क्या बताया गया है। यहाँ देखिए, ये दिया गया है कि कक्षा 5वीं व 8वीं की पुनः परीक्षा 2024 23-24 हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और समय सारणी यहाँ पे दी गई है। उन विद्यार्थियों के लिए जो शासकीय विद्यालयों में पढ़ते हैं या अनुदान प्राप्त या मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनके कक्षा 5वीं और 8वीं में जिन बच्चों ने वार्षिक परीक्षा दी है, उनके परिणाम घोषित होने पर उनको कोई विषय उनके रुक गए हैं, जो भी विषय रुक गए हैं, या जिन बच्चों ने किसी कारणवश परीक्षा नहीं दी है, ऐसे बच्चों के लिए द्वारा अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उनकी पुनः परीक्षा ली जा रही है। तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है और जो बच्चे किसी विषय में रुक गए हैं या फेल हो गए हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पे देखें तो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिन बच्चों ने परीक्षा दी है उनके प्रोजेक्ट कार्य के नंबर तो चढ़ गए हैं, जिनको 7 से कम अंक मिले हैं प्रोजेक्ट कार्य में या अनुत्तीर्ण प्रोजेक्ट कार्य के कारण हो गए हैं, ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा में अध्ययनरत रहेंगे वे अपने विषय शिक्षकों के पास में उन विषयों के प्रदत्त प्रोजेक्ट कार्य छात्र 15 मई तक पूर्ण करके उनका मूल्यांकन जो है आपके टीचर करेंगे, और प्रोजेक्ट कार्य के जो प्राप्तांक हैं उनकी प्रविष्टि पोर्टल पर हो जाएगी। या जो बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए हैं, किसी कारणवश परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी यह सुनहरा अवसर है। तो ध्यान देने बात योग्य है कि हमें यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्य दिए हैं, सबसे पहले तो हम अपना प्रोजेक्ट कार्य अपने टीचर से संपर्क करके, जो विषय के हैं उनसे संपर्क करके सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य जो बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए हैं प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट करें और अपने कक्षा शिक्षक के पास जमा कर देंगे, जिससे कि उनके प्रोजेक्ट कार्य ऑनलाइन हो सके। यहाँ देखें, उनके जो बच्चे द्वारा परीक्षा में बैठेंगे पुनः परीक्षा में या सप्लीमेंट्री की परीक्षा में, उनके लिए प्रवेश पत्र अपने स्कूल से बीआरसी के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो आपको 1 तारीख के पहले आपको स्कूल जाना होगा, या 1 तारीख को आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रवेश पत्र आपके स्कूल से मिल जाएंगे। यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम ये जो कक्षा 5वीं की पुनः परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री परीक्षा, या जो बच्चे रुक गए हैं सभी विषयों में या परीक्षा नहीं दे पाए हैं, तो उनके लिए यह पुनः यानी दूसरा अवसर दिया जा रहा है परिशिष्ट 1 में। यहाँ देखें, परीक्षा का टाइम दिया गया है, ये टाइम टेबल यानी समय सारणी दी गई है। तो इस समय सारणी में दिन और यहाँ पे विषय देखिए, यह दिनांक दी गई है 3 जून 2024 को सोमवार को। ये जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनका हिंदी का पेपर होगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के हैं, और जो बच्चे इंग्लिश माध्यम के हैं अंग्रेजी माध्यम के हैं उनका अंग्रेजी का फर्स्ट पेपर होगा। उर्दू और मराठी वालों का ये प्रथम पेपर ही रहेगा। इसी प्रकार से दूसरे दिन मंगलवार को 4 जून यानी 4/6/2024 को गणित का पेपर रहेगा, और जो विद्यार्थी संगीत वाले दृष्टिबाधित हैं, दिव्यांग हैं दृष्टियों से, उनका भी गणित का ही पेपर है, संगीत के माध्यम से होना है, तो उनका संगीत का पेपर रहेगा यहाँ पर। और अगला देखें, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ देखिए यह पूरा टाइम टेबल है। आप टाइम टेबल को बहुत अच्छे तरीके से उतार लेंगे। यह कक्षा 5वीं का है। यहाँ देखें, द्वितीय भाषा आ जाती है हमारी अंग्रेजी। तो द्वितीय भाषा अंग्रेजी में यहाँ देखें तीसरा पेपर है 5/6/2024 यानी 5 जून को जो पेपर होना है बुधवार को, ये द्वितीय भाषा रहेगी। द्वितीय भाषा में हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे रहेंगे उनका अंग्रेजी का पेपर रहेगा, और जो अंग्रेजी माध्यम वाले रहेंगे उनका हिंदी उर्दू मराठी का पेपर रह सकता है, या हिंदी एनसीईआरटी का पेपर उनका रहेगा द्वितीय पेपर। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें, जो तृतीय पेपर होने वाला है पर्यावरण का 6/6/2024 पर्यावरण, ठीक है ना।
तो यह पर्यावरण का पेपर रहेगा और पर्यावरण का ये चौथा पेपर रहेगा। यहाँ पर देखें तो जो विद्यार्थी रेगुलर वाले हों या एनसी या इंग्लिश माध्यम के या हिंदी माध्यम के, सभी का पर्यावरण का पेपर यहाँ पे लिया जाएगा। और जो विद्यार्थी अतिरिक्त विषय लिए हुए हैं उनके लिए अतिरिक्त विषय का पेपर 7 जून शुक्रवार को होगा। तो इस प्रकार से ये दिया गया है कक्षा 5वीं का टाइम टेबल। अब यहाँ देखें हम कक्षा 8वीं में यहाँ देखिए ये भी यहाँ पे दिया गया है कक्षा 8वीं परिशिष्ट 2, और यहाँ भी इनकी जो समय सारणी है बिल्कुल वैसी ही है जैसी कक्षा 5वीं की दी गई है। तो जैसी कक्षा 5वीं की समय सारणी थी वैसी यहाँ पे 8वीं की दी गई है। यहाँ देखें दिनांक, दिन और यहाँ पे विषय दिए गए हैं। सोमवार को 3 जून से यानी 3/6/2024 को सोमवार को हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले उनका ये पहला पेपर रहेगा। तो हिंदी मीडियम वाले की हिंदी एनसीईआरटी रहेगी, जिनकी एनसीईआरटी चलती है, जिनकी एससीईआरटी चलती है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखें तो ये अंग्रेजी इनका फर्स्ट पेपर रहेगा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उर्दू वालों का उर्दू और मराठी वालों का मराठी का पेपर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखें इनका दूसरा पेपर जो है ये बिल्कुल रेगुलर में है, कोई भी यहाँ पे गैप नहीं दिया गया है। तो इसके बाद जो दूसरा पेपर है 4 तारीख को यानी 4 जून को मंगलवार को गणित का पेपर रहेगा, और जो दिव्यांग बच्चे उनका संगीत का पेपर रहेगा। 5 तारीख बुधवार को जो तीसरा पेपर है द्वितीय भाषा रहेगी। द्वितीय भाषा अंग्रेजी हिंदी माध्यम वालों के लिए और इंग्लिश माध्यम वालों के लिए हिंदी उर्दू मराठी का पेपर रह सकता है, या हिंदी उनकी एससीईआरटी या एनसीईआरटी हो सकती है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया गया तीसरा पेपर विज्ञान का है, ये 6 जून को होगा। और 6 जून को जो गुरुवार को विज्ञान का पेपर है ये सभी मीडियम वालों का है, चाहे हिंदी अंग्रेजी उर्दू मराठी कोई भी मीडियम हो तो उनका विज्ञान का पेपर ही रहेगा। यहाँ पे देखें तृतीय भाषा, जिनकी तीसरी भाषा होती है हिंदी माध्यम वाले संस्कृत लिए रहते हैं, और बाकी जो इंग्लिश या उर्दू मराठी वाले हैं वो अपनी इस प्रकार से कोई भी भाषा जो उनकी रहती है वो तीसरी भाषा का यहाँ पे पेपर होगा। यह होगा 7 जून को। और इसके बाद देखिए तृतीय भाषा के बाद में यहाँ पर है जो हमारा छठवां पेपर होना है सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान का पेपर सभी विषय वो सभी मीडियम वाले, चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मराठी मीडियम वाले हों, उन सभी का भी सामाजिक विज्ञान का ही पेपर रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो टाइम टेबल दिया है आप सभी इस टाइम टेबल को उतार लेंगे। जिन बच्चों को सप्लीमेंट्री जिस विषय में आई है उस तारीख को आपको पेपर देने जाना है। तो यहाँ पे 6 विषय दिए गए हैं, 6 ही विषयों के टाइम टेबल है इसमें। तो आप 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तारीख इस प्रकार से 6 ही विषय आपके कंप्लीट हो जाएंगे। या जो बच्चे पुनः परीक्षा में फिर से बैठ रहे हैं, परीक्षा में नहीं बैठ पाए हैं, उनके लिए भी ये बहुत सुनहरा अवसर है। तो इस प्रकार से आपको ये टाइम टेबल दिया गया है, आप पूरा टाइम टेबल यहाँ से उतार लेंगे। और जो बच्चे नहीं बैठ पा रहे परीक्षा में वो इसमें जरूर बैठेंगे। किसी ना किसी कारणवश से आप नहीं बैठ पाए थे, चलिए ये बहुत अच्छा अवसर है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। इसी प्रकार की जो अपडेट जानकारी मिलती रहेगी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।